बाईवान जब छोटा था तब वो खिलौनों की दुकान के सामने देखते हुए सोच रहा होता है, मुझे पता है कि मुझे अकेला बड़ा करना मेरी मॉम के लिए आसान नहीं था, इसलिए उस टाइम पे मैं उनसे कुछ भी नहीं मांग सकता था। ये मैटर नहीं करता, मैं उन्हें बड़ा होकर खरीद सकता हूँ जब मैं काम करूँगा। जो रियली मैटर करता है वो है कि मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। आखिर आप ये क्यों नहीं समझते? फिर बाईवान बोलता है, अगर आपको कुछ नहीं कहना तो आप घर जा सकती है। तो उसकी मॉम आसपास देखती है और बाईवान से बोलती है, तुम्हें यहाँ कई सालों से रह रहे हो है ना, तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए? फिर वो बाईवान को कुछ देती है और बोलती है, ये तुम्हारी बर्थ डेट है, इसका कोड तुम्हारी बर्थ डेट है। और वहाँ पे वो कुछ रख के चली जाती है। बाईवान अपने फ़ोन की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं कि लांटियान बाईवान का वेट कर रहा होता है और सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एरिया में हमें घर मिल जाएगा और प्राइस भी पूछना है। ऑल थॉट ये चिप लग रहा है, लेकिन बाईवान सच में इधर लेना चाहता है। तभी बाईवान वहाँ पे आता है और बोलता है, ब्रदर लांटियान। तो जब लांटियान उसकी तरफ देखता है तो बाईवान ने अपने कलर फिर से अपने बाल का कलर चेंज कर दिया होता है और फिर वो लांटियान की तरफ दौड़ते हुए जाता है। लांटियान बोलता है, तो तुमने अपना हेयर कलर ब्लैक क्यों करवा लिया फिर से? तो बाईवान बोलता है, वो क्या ना कि आज मैं आपके घर पे डिनर करूँगा तो वहाँ पे आंटी होगी, इसीलिए मैं उन्हें अपना बैड इम्प्रेशन नहीं देना चाहता था। लास्ट टाइम भी मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं था उस पर। तो लांटियान पूछता है, कब की बात कर रहे हो? तो बाईवान बोलता है, जब तुम वापस नहीं आए थे उससे पहले। तो लांटियान बोलता है, तुम इन सब बातों की भी चिंता करते हो, इन सब की चिंता मत करो, वैसे भी मॉम आज बाहर खाने वाली है। तो बाईवान बोलता है, तो ये सब मैंने बिना रीज़न के करवाया? तो लांटियान पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा? तो बाईवान बोलता है, ये टेम्पररी है। तो लांटियान बोलता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? अपने हेयर का कलर तुम्हारा जैसा नेचुरल था वैसे ही रखो ना, ऐसे बुरे तरीके से क्यों किया तुमने डाई कराए हुए? तो बाईवान कुछ नहीं बोलता और बोलता है, तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे याद रखना, और वहाँ से भाग जाता है। तो लांटियान बोलता है, मैंने क्या कहा था? फिर उसे याद आता है जब बाईवान को लांटियान ने कहा था कि अगर तुम्हारे लिए अगर मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानोगे और स्मोकिंग करना भी छोड़ दोगे और अपने हेयर फिर से ब्लैक करवा लोगे। तब वो उसे याद आता है और सोचता है, हाँ तब मैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगा। और फिर अपने आप को मारते हुए बोलता है, मैं क्या पसंद करूँगा? फिर वो दोनों घर देखने के लिए आते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई घर दिखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ की डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा है और तुम लोगों को पैसों का ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना पड़ेगा। तो बाईवान पूछता है कि कितना बजट लगेगा? तो वो घर दिखाने वाला बोलता है कि पहले घर देख लो और फिर अगर तुम्हें घर पसंद आए तो यहाँ के लॉर्ड से तुम घर के बारे में बात कर सकते हो। फिर वो दोनों घर देखने के लिए अंदर जाते हैं और वो बोलता है, यहाँ की लाइट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये लिविंग रूम है। और फिर वो उन्हें ओपन किचन भी दिखाता है। तो बाईवान ओपन किचन देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है, इन एक ओपन किचन। और फिर वो उसे और लांटियान को सोचता है। फिर वो उन्हें बाथ टब भी दिखाता है और बाईवान ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो लांटियान पूछता है, तो ये कितना कॉस्ट लगेगा? मत भूलना कि हमारे बजट सिर्फ 2000 का ही है, $2000 का ही है। तो वो बताता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ $800 ही ऐड करने पड़ेंगे। तो लांटियान सोचता है, ओह, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा
कॉस्ट लगेगा। फिर वो सब कुछ सोच ही रहा होता है, तब बायवान बोलता है, टेटल आंटियान मुझे ये हैंडल करने दो, एक्स्ट्रा $800 मैं दे दूँगा। तो लांटियान को समझ नहीं आता। लांटियान बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हम दोनों साथ में रहने वाले हैं कि तो रेंट देना हम दोनों की बात है, तो तुम अकेले क्यों दोगे? तो बायवान बोलता है, मुझे बस लगा था कि हम अपने खर्चे कम कर देंगे तो हम दे पाएंगे। और अगर मैं आपके साथ रह रहा हूँ तो मैं अच्छे प्लेस में ही रहना चाहता हूँ। आप अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेस में रहते थे, तो मैं नहीं चाहता कि आप सफ़रिंग करो। तो लांटियान बोलता है, सफ़रिंग? तुम नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो। वैसे भी इस एरिया में $2000 के हाउस भी बुरे नहीं होते, वो अच्छे ही होते। तो बायवान दुखी होते हुए वो बोलता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। तो लांटियान बोलता है, तुम एंग्री हो? तुम बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो? अच्छा, आप नाराज़ मत हो। अगर तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ का ओपन किचन और बाथटब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो बोल दो। तुम तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरे लिए चाहते हो कि मैं सफ़रिंग ना करूँ? तो बायवान बोलता है, ओके ओके, हाँ मुझे बाथटब और ओपन किचन पसंद आया है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आया तो मेरा इनसे से कोई मतलब। वो घर बेचने वाला उन दोनों को देख के सोच रहा होता है, आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तो फिर लांटियान बायवान से कहता है, ओके ओके, मैं समझ गया। अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद आया है तो तुम्हारा बड़ा भाई कैसे नहीं मान सकता? मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर वो घर बेचने वाला सोचता है, ओह, तो ये उसका बड़ा भाई है। और लांटियान बोलता है, हे बिग ब्रदर, अगर। तो वो घर बेचने वाला बोलता है, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर नहीं हूँ। फिर लांटियान उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तो अब मुझे बताओ यहाँ का सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस कौन सा है? और तो वो बोलता है, ये तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय बाय।